प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देगा और एक दिन प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आज पवित्र दिन है, प्रभु का महिमा आज हम सब साथ मिलके करने वाला है। आज का आराधना चालू करने से पहले अपन प्रार्थना करेगा। आप लोग सब मेरा साथ प्रार्थना करेगा और प्रभु का सानिध्य अपना बीच में उतरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हालेलुया, तेरा नाम को हम स्तुति करता है, तेरा नाम को हम ऊंचा उठाता है। सारे स्तुति की योग्य परमेश्वर तू ही है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, तेरा शरण हम सब आया है। आज तेरा महिमा हमारा बीच में उतरने दे, तो हमसे बात कर, हमारा जीवन में कार्य कर, हमारा ओटों से प्रभु तेरा स्तुति जयकार होने दे प्रभु। तो स्तुति में वास करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन आशीर्वादित कर प्रभु। हालेलुया, ये वचन, ये गाना सुनने वाला सब भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। हम सब अलग अलग जगह पे है तो भी प्रभु तेरा आत्मा से तो हमें सबको एक बना दे। हम सब साथ मिलकर तेरा महिमा करने के लिए कृपा कर, सहाय कर, आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। आप लोग अपना स्टेसी का पीछे हम सब साथ मिल के बोलेगा और स्टेसी आगे बोलेगा, अपन पीछे बोलेगा। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक हिंदी गाना, नया गीत गाने वाला है, अनिल कांत ब्रदर का, हे दुनिया के लोगों को इबादत करो। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत
इबादत करो दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, जाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम है खुदावंद, कितना मुबारक मेरा खुदावंद, कितना बड़ा है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अजल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया। हालेलुया। अपन एक कन्नड़ गीत सब साथ में मिलके गाएगा, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನೀವು ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನಿನ್ನರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂಗ, ನಿನ್ನರುವೆ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂಗ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನೀವು ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ, ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ, ನಿನ್ನರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂಗ, ನಿನ್ನರುವೆ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂಗ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನೀವು ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಆಶ್ರಯ ಆಕಾಶ ಏನಿಟ್ಟರು, ಆಶ್ರಯ ಆಕಾಶ ಏನಿಟ್ಟರು, ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ನೀ ಆನಂದವೇ, ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ನೀ ಆನಂದವೇ, ನಿನ್ನರುವೆ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನಮಗೆ
ನೀಯು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ವೈರಿಗಳಲ್ಲೂ ಎದುರಿಸಲು ವೈರಿಗಳಲ್ಲೂ ಎದುರಿಸಲು ಪರಲೋಕದ ಬಲ ನೀಡಲುವೆ ಪರಲೋಕದ ಬಲ ನೀಡಲುವೆ ನಿನ್ನರುವೆ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನರುವೆ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀಯು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀಯು ಬಾಳ ಬಂಗಾರ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड Praise God. अपन 136 भजन संहिता आप सब साथ में बोलेगा अपना स्टेसी बेटी अपने लिए पढ़ने वाला है और आप लोग पीछे बोलेगा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है उसने मिस्त्रियों के पायलटों को मारा उसकी करुणा सदा की और है उनके बीच में से इस्राएलियों को निकाला। उसकी करुणा सदा की है बलवंत हाथ और बलाई हुई विजय से निकाला। उसकी करुणा सदा की है उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया उसकी करुणा सदा की है और इसराइल को उसके बीच में से पार कर दिया उसकी करुणा सदा की है और फिर उनके सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की उसने है बड़े बड़े ज्योतियां मारे। उसकी करुणा सदा की है उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की है और बादशाह के राजा ओग को घात किया उसकी करुणा सदा की है और उनके बीच में से भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है अपना दास इसराइलियों को भाग किया। उसकी करुणा सदा की है उसने हमारे दुर्दशा में हमें स्तुति दी उसकी करुणा सदा की है और हमको सदर से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है वह सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का स्तुति करेगा। अभी समय है दान लेने का। आप लोग दान दे सकते हैं प्रभु का सेवकाई के लिए दान दे सकते हैं। हालेलुया। दान लेते समय अपन एक गीत गाने वाला है आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे और प्रभु का महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का खुदाता है दुनिया को बताएंगे है यीशु महान अपना
गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँख जो तेरा है। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँख जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की स्तुति हो। और एक पवित्र दिन में प्रभु का महिमा करने के लिए हमें सबको प्रभु ने एकत्र किया। हालेलुया। हमें सब घर में कई दिनों से हम सब घर में हैं, तो भी प्रभु का चरणों में बैठने के लिए एक अवसर हमें सबको ऐसा ये एक माध्यम से प्रभु ने सहाय किया, इसके लिए प्रभु को स्तुति करेगा। हालेलुया। हमने जो लिया हुआ दान के लिए अपन प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। सब लोग दान देना चाहिए, जैसा चर्च में देता है वैसे ही दान। हालेलुया। नीचे अगर देखेगा तो वहाँ गूगल पे का नंबर लिखा है, आप लोग वहाँ से भी दान दे सकता है। नहीं तो घर में जमा करके चर्च में जब आप आएगा तो दान देना चाहिए, और प्रभु हमें सबको आशीर्वादित करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम हर रीति से विश्वास योग्य ऐसा जीवन जीना चाहिए। कोई बात में कमी न होते हुए प्रभु हमें अभी तक संभाला, चलाया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। लिया हुआ दान के लिए अपन धन्यवाद देगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, तू महान है। हालेलुया। तेरा कृपा कारुण्य हमारा सबका साथ रहा, अभी तक तूने हमें चलाया प्रभु। हालेलुया। कोई बात का कमी न होते हुए तूने प्रभु तो हमें ले चला प्रभु, रोग से पीड़ा से बचा के रखा। हालेलुया। महामारी से प्रभु तूने हमें बचाया, तेरा वचन बेच के तूने हमें सबको चंगाई किया। हालेलुया। अभी तक आरोग्य रखा, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भी रोग में पीड़ा में है उसके लिए हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह का नाम से सब चंगाई होने दे। हे प्रभु, तू सबको चंगाई करने वाला परमेश्वर है। तूने क्रूस में सहा हुआ दुख से, मारा हुआ फटका, खाया हुआ फटका से प्रभु तूने हमें सबको चंगाई बरसाया, दे दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भी इस वचन को सुनेगा उनका जीवन में चंगाई होने दे, हर एक दुख वेदना निकल जाने दे। हालेलुया। तेरा महिमा हम सब साथ मिल के करने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, हमारा जीवन आशीर्वादित कर।
हालेलुया। प्रत्येक रूप से थोड़ा समय तेरा चरणों में है, वचन में और आत्मा में भर दे प्रभु, तेरा नया अभिषेक का साथ भर दे, वचन समझने के लिए प्रभु सहाय कर। हालेलुया, तेरा वचन में हमें दिन बर दिन बढ़ाता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद देते हे प्रभु। सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। हालेलुया प्रभु, तो हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे, हमारा जीवन में प्रभु एक परिवर्तन ले आ। हालेलुया, तेरा इच्छा हमारा हर एक का जीवन में होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, तो ये हमारा प्रभु मार्गदर्शन बना, तो हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करता है। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों सबको आशीर्वादित करे। हालेलुया। आज का बाइबल अध्ययन के लिए हम लोग निकालेगा गैलेशियंस का किताब, गलती का राजपत्र, उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। गैलेशियंस उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। संत पौल ने लिखा हुआ गलतियों के किताब उसके दूसरा अध्याय, हालेलुया, उसका 20वां वचन में ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित है जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। हालेलुया। ये गया हफ्ते में हमने एक वचन चालू किया था, कई हफ्ते से इसी का बारे में देख रहा है, लेकिन गया रविवार को मैंने जो वचन मत्ती उसका 6वां अध्याय का 22 और 23वां वचन, वो वचन का अनुसार जो बाकी भाग है उसका बाकी आज मैं बोलना चाहता है। हालेलुया। क्या बोलता है? हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई चालू किया, तो पहला बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह सुसमाचार बताने के लिए अपना चेलों का साथ पहाड़ का ऊपर चढ़ता है, और 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, ये 3 अध्याय मत्ती का 5वां, 6वां, 7वां अध्याय यीशु मसीह पहाड़ में हालेलुया जो चढ़ के बताया हुआ उपदेश का बारे में लिखा गया है। हालेलुया। तो हमने गए हफ्ते में ये 6वां अध्याय का 22 और 23वां वचन हम पढ़ा था। मत्ती उसका 6वां अध्याय का 22 और 23 का वचन ऐसा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होएगा, परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इस वचन पे हमने ध्यान दिया था गया हफ्ते में। हालेलुया। गया रविवार को बहुत मैंने विस्तार का साथ हालेलुया इसका बारे में बताया गया। मैं बहुत सारे भाई बहनों को इस वचन का ऊपर मैंने फ़ोन करके पूछा, तो कई लोगों को उसका बारे में समझा, कोई लोगों ने सुना, बल्कि बराबर याद नहीं रहा। वचन को सुनना है, समझ के लेना है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय ऐसा लिखा है, हालेलुया, वचन देहधारी हो गया, प्रारंभ में शब्द था और शब्द वचन बन गया। मतलब शब्द ही है जो हम पढ़ता है, जो हम बोलता है, हम यीशु मसीह का बारे में ही बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने को समझ के लेना है, भूलना नहीं है। हालेलुया। उसे ध्यान में रखना है और क्या बोलता है उसका अनुसरण करना है। तो ये वचन का ऊपर यीशु मसीह ने सिखाया हालेलुया लोगों को बैठा है। लोगों ऐसा बैठा है पहाड़ में, यीशु एकदम ऊपर बैठा है और यीशु का सामने बहुत सारे हजारों लोग जमा है, और यीशु का शिष्य लोग यीशु का पाँव का आजू बाजू में बैठा है, चरण का आजू बाजू में बैठा है और सुन रहा है। ये वचन ऐसा बोलता है, यीशु ने मुंह खोल के उन्हें सिखाने लगा। हालेलुया। जब 5वां अध्याय खुलता है तो वहाँ 8 आशीर्वाद का बारे में बोलता है। हालेलुया। क्या बोलता है? धन्य है वे जो
मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ऐसा धन्यता का बारे में एक 8 धन्यता का बारे में सिखाता है। ऐसा तो सिखाते सिखाते यहाँ 6वां अध्याय का वचन हमने पढ़ा। हालेलुया 1 से लेकर 18 वचन हमने गए हफ्ते में देखा। क्या है वहाँ? हालेलुया आत्मिक जीवन का बारे में यीशु सिखाता है। आत्मिक जीवन में क्या सिखाता है? प्रार्थना कैसा करने का है, दान दशांश कैसा देने का है, उपवास कैसा करने का है, ये सब सिखाया। हालेलुया यीशु मसीह बोलता है ये जब आप करता है, प्रार्थना करना, उपवास करना, दान देना, ये लोगों को, तुम्हारा आजू बाजू के लोगों को बताने के लिए मत करो, बल्कि इससे प्रभु का हालेलुया महिमा हो सके, प्रभु तुम्हारा प्रार्थना को सुने, प्रभु सुन रहा है, ऐसा बोध का साथ प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना, दान, उपवास लोगों को बताने के लिए नहीं, अपना ही खुद का वाह 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 मिलने के लिए नहीं, हालेलुया, बल्कि प्रभु का गौरव होना चाहिए। हालेलुया। नीचे का वचन 19 से लेके 34वां वचन तक यीशु मसीह आगे सिखाता है, हालेलुया, कि अपने को धन इस दुनिया में रखने का नहीं है, धन इस दुनिया का में रखने का नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी यीशु का पास हालेलुया रोग से पीड़ा से नहीं तो कोई पाप करके यीशु का पास आया, पश्चाताप किया और यीशु का बच्चा बन गया, और उसका बाद हमें अभी स्वर्ग का बारे में देखने का है। हमें इस धन ये इस धरती पे नहीं, क्योंकि हम लोग इस धरती का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है हम इस धरती का नहीं है, हम लोग सब स्वर्गवासी है, हमें स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाना है। तो 19वां वचन से लेके हालेलुया नीचे का वचन 21वां वचन तक धन का बारे में बोलता है धन इस धरती में जितना भी कमाएगा, हालेलुया, सब कीड़ा लग जाएगा, नहीं तो जंग लग जाएगा। हालेलुया। हमें धन स्वर्ग में रखना है। मतलब प्रभु बोलना चाहता है कि हमारा दृष्टि एक ही चीज की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। जो भी परमेश्वर की ओर अपना नजर को लगाया, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो, यदि तेरा आँख परमेश्वर को ही देखते रहो, एक ही जगह निर्मलता से परमेश्वर की ओर ध्यान देते रहो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होएगा। जैसा प्रभु उजियाला है, प्रभु उजियाला में वास करता है, वैसा तेरा सारा शरीर उजियाला में ही रहेगा। उसका नीचे बोलता है परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि नजर से नहीं दिखता। बुरी हो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल अंधा है, ऐसा नहीं है। बुरी हो मतलब हमें परमेश्वर ने बुलाया, एक व्यक्ति को जब परमेश्वर का पास बुलाता है तो व्यक्ति को एक ही जगह देखना है, उसका लक्ष्य, उसका ध्यान एक ही जगह होना है। बुरी नजर होना मतलब इस दुनिया में बहुत सारे चीजों को देखना, यहाँ भी देखना, वहाँ भी देखना, अलग अलग चीज शैतान हमें बताता है। इस दुनिया में जीते समय शैतान हमें अलग अलग चीज बता के गिराने को देखता है, इस दुनिया में अटकाने को देखता है, दुनिया में फंसा के रखने को देखता है। लेकिन यीशु बोलता है अगर तेरा हालेलुया नजर इस दुनिया में ही अटक गया है तो तेरा नजर बुरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में ये एक चीज को प्राप्त करना, वो चीज को लेना, इसको खरीदना, यहाँ ही धन संपत्ति को बढ़ाना, यहाँ ही आशीर्वादित हालेलुया आशीर्वाद का ऊपर यहाँ ही अपना तंबू, यहाँ ही अपना सब कुछ बना के लेना। प्रभु बोलता है नजर तेरा बुरा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान देना है अपने वचन का ऊपर। प्रभु क्या बोलता है, परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा में है, उजियाला में नहीं। जिसका मन इस दुनिया में, इस जगत में अटका है, हालेलुया, गाड़ी का पीछे गाड़ी, घर का पीछे घर, नहीं तो पढ़ाई का पीछे पढ़ाई, बड़ा होने का है, ऊंचा पदवी लेने का है, हालेलुया, यहाँ ही धन संपत्ति इकट्ठा करने का है, यहाँ सबका सामने अपने आप को बड़ा दिखाने का है, तो बोलता है अंधियारा में फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो भी इस अंधियारा का अवस्थे में
बहुत सारा आजकल का मसीह लोग फंस गया है, ईसाई लोग, ख्रिस्ती लोग, जिसका भी नाम मसीह बन गया है, ख्रिस्ती बन गया है, जो भी बपतिस्मा लिया है, वो लोग भी ऐसा एक जगह पे फंस गया, अंधेरा में है। हालेलुया। आगे प्रभु सिखाता है, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधेरा हो, क्या बोलता है, शैतान हमें, हालेलुया, ऐसा एक बोध डालता है, ऐसा एक बोध डालता है। किसको डालता है? खाली मसीह लोगों को डालता है। मसीह लोग, जो क्रिश्चियन लोग है, जो बपतिस्मा लिया है, जो वचन को पढ़ता है, जो चर्च में जाता है, जो निरंतर प्रभु का उपासना, बाइबल पढ़ने वाले लोग में शैतान आके चुपके से बीज डालता है। क्या बीज है? बीज डाल के बोलता है, अरे बेटा तू उजियाला में है, बस हो गया, हालेलुया, तू पवित्र है, तू हर संडे चर्च जाता है, तू दान डालता है, तू उजियाला में है। तो यीशु बोलता है, अगर इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, अगर तुझे लगता है तू उजियाला में है, तो अपने आप को उजियाला में समझता है। यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होएगा। हालेलुया। हमें लगता है शैतान हमें फंसा के रखा है कि अभी तेरा अंदर उजाला है, तू पवित्र है, बस हो गया, अभी इसका आगे बढ़ने का जरूरत नहीं, अभी इसका आगे कुछ करने का जरूरत नहीं, हफ्ते में एक ही बार बस हो गया, अभी तेरा अंदर उजाला है। लेकिन प्रभु बोलता है, अगर तू हालेलुया अंधकार में है तो तेरा अंदर कितना बड़ा अंधकार। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई अंधकार से बचा नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति अंधकार में है तो वो क्या करता है? उजियाला का खोज करके जाएगा, उजियाला को ढूंढ के जा सकता है। लेकिन अगर एक आदमी हालेलुया अपने आप को लगता है कि मैं उजियाला में है, मैं प्रकाशित है, तो वापस वो प्रकाश को खोज के जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान ऐसा उसे फंसा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें समझना है, हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोलता है नीचे का वचन में, 24वां वचन में ऐसा बोलता है, कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। प्रभु किसका बारे में बोलता है? हालेलुया, ये एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुझे परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इस दुनिया में हम कभी कभी धन का पीछे ही लग जाता है, धन का पीछे, काम का पीछे, ओवर टाइम का पीछे, कमाने का पीछे, हालेलुया अपना संसार बसाने का पीछे लग जाता है। प्रभु यहाँ बोलता है, हमारा नजर एक ही जगह होना चाहिए, प्रभु की ओर। हालेलुया। प्रभु हमें पुराने वाला है, प्रभु हमें देने वाला है। धन का पीछे मत जाओ, दो संसार, दो स्वामी का सेवा मत करो। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपना प्राण के लिए यह चिंता न करे, क्योंकि हालेलुया कारण कि हम क्या खाएगा और क्या पिएगा, और न अपना शरीर के लिए कि क्या पहनेगा। हालेलुया। जब इसका पीछे जाएगा, जब धन कमाने का पीछे जाएगा, जब अपना मन धन में लग जाएगा, तो धन का पीछे हमारा अंदर चिंता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? चिंता। शैतान हमारे अंदर चिंता, अरे बाप रे बहुत कम कमाया, आज थोड़ा कम कमाया, कल और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा में अच्छा रहेगा। हालेलुया। तो अपने को क्या करता है? चिंता में डालता है। प्रभु बोलता है चिंता में डालता है। हालेलुया। आगे का वचन जब अपन पढ़ता है, हालेलुया 25 वचन से लेके हालेलुया 34वां वचन तक यीशु मसीह 4 प्रश्न करता है। 4 प्रश्न हालेलुया प्रश्न करता है। वो प्रश्न जब अपन उसका बारे में खोज करेगा, 4 प्रश्न यीशु मसीह किसका बारे में पूछा? हालेलुया। प्रश्न से परमेश्वर हमारा अंदर क्या ये चिंता करने का स्वभाव है क्या, उसका बारे में यीशु उत्तर देता है। ये 4 प्रश्न जब अपन अपना मन में देखेगा, हमारा अंदर ये प्रश्न है क्या, तो प्रभु हालेलुया तो हमें बताता है कि इस दुनिया में हम फंस गया है। क्या बोलता है? पहला प्रश्न देखो 25वां वचन में ऐसा लिखा है, क्या प्राण
भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। प्रभु यहाँ प्रश्न करता है, हालेलुया, क्या क्या प्रश्न करता है? हालेलुया, हम किसको महत्व देता है, हम किसको मूल्य ज्यादा देता है? हालेलुया, हमारा जीवन में हम किसको ज्यादा मूल्यता देता है, किसको ज्यादा कीमत करता है? हालेलुया, यहाँ बोलता है, प्रभु बोलता है, अरे हमारा प्राण को बचाना चाहिए, हमारा प्राण को बचाना चाहिए। कोई लोग ये खाने के लिए, वो खाने के लिए इधर ज़्यादा कमाता है, उधर कमाता है, पैसा कमाता है ज़्यादा अच्छा से भोजन करके, हालेलुया, अच्छा भोजन खाए, लेकिन प्रभु पूछता है, क्या तेरा अंदर का प्राण भोजन से भी और शरीर वस्त्र से भी बढ़कर नहीं क्या? हालेलुया, हमें ये बात सोचना है। अगर हम हालेलुया भोजन के लिए और वस्त्र के लिए अपना टाइम इस दुनिया में गवा रहा है, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान, हमारा नज़र वो कमाने का पीछे लगा है, प्रभु आज एक प्रश्न पूछ रहा है, अरे क्या प्राण बड़ा नहीं है क्या? क्या तेरा शरीर बड़ा नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सोचना है। हालेलुया, सचमुच प्राण बड़ा है। हालेलुया, भोजन से भी ज़्यादा कीमत अपना प्राण को बचाने के लिए खुदा का कदमों में बैठना चाहिए। हमारा लक्ष्य खुदा की ओर रखना चाहिए। खुदा ही हमारा प्राण को बचाने वाला है, हमारा प्राण को बचाने वाला खुदा ही है। हालेलुया, ये शरीर को प्रभु ही सुंदर कर सकता है, ये शरीर को प्रभु ही बल दे सकता है। कितना भी हम कपड़े से इसे झाँकने का कोशिश करें तो नहीं होएगा। आगे दूसरा प्रश्न देखो कहाँ लिखा है, हालेलुया 26वां वचन में, क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखे? हालेलुया, किसका बारे में है? पक्षियों का बारे में लिखा है। प्रभु बोलता है, अरे देखो पक्षी लोग, हालेलुया, कभी बोता नहीं है, कभी काप नहीं करता नहीं है, कभी उन लोग जमा करके रखता नहीं है। तुम लोग तो जमा करके अपना बच्चों के लिए, बच्चों के लिए पैसा इस दुनिया में जमा करके रखता है। प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? अरे हालेलुया, क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं है क्या? हालेलुया, हम अपने आप को समझना चाहिए। हालेलुया, हम अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा मूल्यवान हैं। हम लोग, परमेश्वर ने उसका खुद का लहू से मुझे और आपको खरीद लिया है। हालेलुया, मुझे और आपको परमेश्वर ने उसका लहू से खरीद लिया है। हमने जो पढ़ा हुआ गैलेशियंस का किताब में हमने क्या पढ़ा? संत पौल बोला, हालेलुया, मैं नहीं रहा, मैं तो यीशु का साथ क्रूस में टंगा गया है। अभी मैं जो जिंदा है ओ प्रभु जिंदा है, मैं मसीह का साथ क्रूस में चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। गलती का पत्र 2 अध्याय 20वां वचन, अभी मैं नहीं है, मुझे कोई स्वामी ने खरीद लिया है। कौन सा स्वामी? यीशु स्वामी ने। हालेलुया, अभी मैं जो जी रहा है उसको प्रसन्नता करना चाहिए, उसी को ही तृप्त करना चाहिए। प्रभु आगे बोलता है, उसका पहले बोला था 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। हम खुदा को भी प्रसन्न करेगा, इस दुनिया का पैसा, इस दुनिया का शैतानी रीति रिवाज को भी प्रसन्न करेगा तो नहीं चलेगा। प्रभु बोलता है, हालेलुया, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न हमें चिंता में डालने के लिए, ये दूसरा प्रश्न परमेश्वर करता है। हालेलुया, क्या बोलता है? अरे तुम लोग तो उससे भी मूल्य है, तुम्हारा कीमत उससे भी मूल्यवान है। किससे? पक्षियों से भी। हालेलुया, आकाश के पक्षी कभी बोता नहीं है, कभी काटता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे पुराता है। लेकिन हम लोग क्या करता है? हम लोग दिन भर व्यस्त रहता है। हालेलुया, दिन भर चिंताओं में फंसा रहता है। हालेलुया, और कमाने के लिए, और हालेलुया धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर यहाँ बोलता है, तुम्हारा पहचान तुम्हें करो, तुम कौन है?
तुम अपना नहीं है, तुम एक स्वामी का सेवा करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। कौन स्वामी है? यीशु स्वामी। हालेलुया, उसका ही सेवा करो। हालेलुया, धन का सेवा मत करो। आगे देखो, तीसरा प्रश्न यीशु मसीह 27वां वचन में करता है। 27वां वचन में यीशु मसीह ऐसा प्रश्न करता है। क्या करता है? मैं हालेलुया 27वां वचन में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया, क्या बोलता है? अरे तेरा पास कुछ कंट्रोल नहीं है अपना आयुष्य का, अपना जीवन का। एक घड़ी भी तुम्हें बढ़ा नहीं सकता है। तेरा पास कोई कंट्रोल नहीं है अपना जीवन का। मेरा खुद का जीवन का मुझे कंट्रोल नहीं है। प्रभु बोलता है हालेलुया, तू एक स्वामी का है। हालेलुया, तू स्वामी का सेवा करना है। अगर नहीं सेवा किया तो तुझे चिंता में डाल दिया जाएगा। शैतान तुझे चिंता में डालेगा। अरे बाबा, मैं कल मरेगा, परसों मरेगा, अभी वायरस आया है। हालेलुया, बाहर गया तो मुझे वायरस पकड़ लेगा। हालेलुया, चिंता में डाल देता है। लेकिन प्रभु यहाँ बोलता है, चिंता मत करो। अगर तू मेरा सेवा कर रहा है, चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमारा जीवन यीशु का हाथ में है। यीशु ही संभालता है। चिंता करके कोई अपना आयु का एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता। हालेलुया, ये सब 3 प्रश्न हमने देखा। पहला प्रश्न है, अपन किसको मुख्यतः मूल्यवान देता है? किसको मूल्यवान देता है? हालेलुया, शरीर को, प्राण को देता है क्या? हालेलुया, क्या अपना शरीर को देता है क्या? हालेलुया, उसका बाद दूसरा अपना खुद का पहचान बोलता है। पक्षी को देखो, हालेलुया, पक्षी से भी बढ़कर है, तुम प्रभु का बच्चे लोग है। हालेलुया, तीसरा बोलता है, अपना जीवन का कंट्रोल हमारा हाथ में नहीं है, परमेश्वर हमें कंट्रोल करता है। हालेलुया, चौथा प्रश्न यीशु मसीह परमेश्वर बोलता है, अगर जंगल का झाड़ को मैं दिन भर दिन अलग अलग वस्त्र पहनाता है, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े को पहनाता है, तो तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? तुम लोग, प्रभु बोलता है यहाँ, हालेलुया, हमारा प्रभु पे विश्वास करने का बारे में बोलता है। अल्पविश्वासी तुम, हालेलुया, ऐसा क्यों नहीं मेरा ऊपर भरोसा रखता है? हालेलुया, इससे बढ़कर क्या न पहनाएगा? परमेश्वर बोलता है, अगर मैं झाड़ को पहना सकता है, जो घास को पहना सकता है, जहाँ घास को रोज नया नया फूल देता है, आज उगने वाला कल मर जाने वाला घास को मैं रोज नया वस्त्र पहनाता है, तो परमेश्वर बोलता है, अरे तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करता? तुम लोग क्यों ऐसा विश्वास नहीं करता? हमसे प्रश्न करता है प्रभु, हमसे प्रश्न करता है। हालेलुया, अल्पविश्वासी हमारा विश्वास का प्रश्न। हालेलुया, ये चौथा प्रश्न है। हालेलुया, अगर ऐसा चिंता हमारा अंदर आता है, ये 4 प्रश्न हमारा अंदर पूछना चाहिए। अगर ये प्रश्न हमारा अंदर प्रश्न चिन्ह जैसा है, तो सचमुच कुछ तो भी गड़बड़ है अपना अंदर। हालेलुया, हमने एक तो हालेलुया अपना प्रभु को पूरा मुख्यता नहीं दिया। दूसरा, हम प्रभु को अपना पहचान नहीं बताया। तीसरा, हम पूरा कंट्रोल प्रभु को नहीं दिया। हम चौथा प्रश्न है, हम प्रभु पे पूरा विश्वास नहीं रखा। इसलिए ये प्रश्न हमें अभी भी प्रश्न चिन्ह में डाला है। हालेलुया, आगे प्रभु बोलता है, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर ये 4 प्रश्न मेरा ऊपर तुम छोड़ देगा, मुझे तुम प्रमुखता देगा, मूल्यवान करेगा, तो मैं तुम्हारा सारे शरीर का और हालेलुया प्राण का मैं ले लेगा। मैं तुम्हारा सारे हालेलुया पहचान को हालेलुया बना देगा, और मैं तेरा आयु का कंट्रोल को लेगा। हालेलुया, मैं तेरा विश्वास को बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपना महान है। प्रभु पे भरोसा रखना है। इस दुनिया में जीते समय अपने को प्रभु पे भरोसा रखना है। प्रभु पे भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या बोलता है 32वां वचन, क्योंकि अन्य जाति इन सभी वस्तुओं के
खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या बोलता है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है। अन्य जाति, हमारा आजू बाजू के अन्य जाति लोग इसका पीछे लगा है। क्या खाएगा, क्या पहनेगा, हालेलुया, कैसा, हालेलुया, पैसा जमा करेगा, ये सब वस्तुओं को अन्य जाति लोग जमा करता है। हालेलुया। एक पास्टर ने क्या किया? हालेलुया, एक सर्वे करने के लिए निकला। क्या सर्वे किया उसने? हालेलुया, अपना विश्वासी लोग जो चर्च में आता था, ऐसा 2-3 विश्वासी लोगों को बुला के हालेलुया एक पेपर में उसे लिखने के लिए बोला। तुम्हारा प्रार्थना का विषय, तुम्हें ज़्यादा चिंता में डालने वाला विषय के बारे में लिखने के लिए बोला। और ये 3 लोगों ने, विश्वासी लोगों ने हालेलुया अपना प्रार्थना का विषय जो अपने को ज़्यादा आवश्यकता है वो चीज़ों के बारे में लिखा। 3 विश्वासी ने अपना अपना पेपर में, 3 पेपर में लिखा। हालेलुया। उसका बाद हालेलुया ये पास्टर बाहर गया। उसका दोस्त जो अन्य जाति था उन लोगों को भी ये पेपर दिया और उनसे भी ऐसा एक रिपोर्ट निकाला कि तुम्हारा जीवन में क्या तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, उसका बारे में लिखो। हालेलुया। तुम्हें रात को नींद से जगा देने वाला ऐसा कौन सा टेंशन है, तो उसका बारे में लिखो। ऐसा जब उसको प्रश्न किया गया तो ये 3 दोस्तों ने भी लिख के दिया। हालेलुया। जब पास्टर ने अपना चर्च में आने वाला विश्वासी का 3 पत्र देखा और ये अविश्वासी लोगों का ने लिखा हुआ पत्र, दोनों भी तुलना किया, दोनों को भी कंपेयर किया, तो दोनों भी एक जैसा ही है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। हालेलुया। यहाँ विश्वासी लोगों को भी पहला ने लिखा मुझे घर चाहिए, मेरा शादी होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा अल्प विश्वासी भी लिखा मुझे घर चाहिए, मेरा शादी होना चाहिए। दूसरा एक विश्वासी ने लिखा मेरा बेटी का शादी होना चाहिए। यहाँ भी एक अल्प विश्वासी ने लिखा मेरा बेटी का शादी होना चाहिए। तीसरा ने लिखा मुझे घर नहीं है, मैं बहुत कई सालों से किराया घर में है, मुझे एक घर मिलना चाहिए। यहाँ भी अविश्वासी ने लिखा कि मुझे घर नहीं है, मुझे एक घर बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता है, मैं एक अच्छा कंपनी में जॉब देख रहा है ताकि ज़्यादा पैसा कमाए और एक अच्छा घर बनाए। हालेलुया। जब ये दोनों को देखा तो पास्टर को ऐसा मालूम पड़ा कि ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। यहाँ 32वां वचन में क्या लिखा है? 32वां वचन बोलता है वस्तुओं का खोज में रहता है, परंतु स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा, अरे क्या अन्य जाति इन सभी वस्तुओं का खोज में रहता है। प्रभु बोलता है ऐसा ही अन्य जाति लोग भी खोज में, तुम्हारे में और इनमें कुछ फर्क नहीं है। मतलब तुम्हारा दृष्टि अभी तक बराबर नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। सोचना है ये बात। हमें देने वाला, पुराने वाला सब कुछ स्वर्ग में बैठा है, वो हमें सब कुछ पुराने वाला है। हमारा नजर स्वर्ग में होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसका बारे में इस वचन में ऐसा लिखा है, हमारा नजर स्वर्ग में होना चाहिए, स्वर्ग में होना चाहिए। यीशु हमें पुराने वाला परमेश्वर है, यीशु ही हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा और जातियों का बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए। जाति लोग जैसा हमें रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, एक ऊंचा बुलावा है, एक अलग बुलावा है। ये दुनिया का लोग से हम एक अलग जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। जब अपन 5वां अध्याय का पढ़ता है 13वां वचन और 14वां वचन, हालेलुया, क्या लिखता है? 5वां अध्याय का 13 से लेके क्या बोलता है? तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? प्रभु बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो। प्रभु ने हमें किसका साथ कंपेयर किया? प्रभु ने हमें किसका साथ तुलना किया? नमक का साथ। किसका साथ?
नमक, हालेलुया, इस धरती में सबसे महंगा चीज शायद सोना से भी ज्यादा, हालेलुया, हीरा से भी ज्यादा, मोती से भी ज्यादा कुछ और भी रत्न होएगा। प्रभु ने उससे नहीं तुलना किया। मेरा और आपका तुलना परमेश्वर किससे किया? साधारण चीज से, नमक से। नमक, नमकीन, हालेलुया। जब अपन नमक से बारे में सोचता है, हमारा मसीह लोग ने कई सारा संदेश इसका ऊपर सुना रहेगा। हालेलुया, नमक क्या करता है? हालेलुया, संभाल के लेता है, सड़ने को नहीं देता है, खाने में अच्छा स्वाद लाता है। खाने में नमक डालने से खाने में अच्छा स्वाद लाता है। लेकिन प्रभु शायद उसका बारे में नहीं बोला। प्रभु शायद बोलता रहेगा, नमक एक ऐसा साधारण चीज है, एक वस्तु, हालेलुया, ऐसा एक चीज है जो चीज में कभी कोई फर्क होएगा ही नहीं, कोई बदलावट होएगा ही नहीं, सबसे अलग चीज है। इस दुनिया में जितना भी चीज है उससे सबसे अलग चीज है नमक। हालेलुया, हालेलुया। एक नमक का गोनी हम देखता है जब किराने का दुकान में बाहर रखा जाता है, कितना भी बाहर रखो कोई उसमें फर्क नहीं होता। हालेलुया, एक नमक का गोनी अगर हम ऐसा ही रखें 500 साल का बाद भी वो नमक का गोनी का अंदर नमक ही रहेगा। हालेलुया, उसमें कुछ बदलावट नहीं होएगा, कुछ परिवर्तन उसमें नहीं होएगा, नमक नमक ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला तुम नमक हो। मैं और आप, परमेश्वर किसका साथ तुलना करता है? नमक का साथ। हालेलुया, हमें एक इस दुनिया से एक अलग जीवन है। हमें इस दुनिया का साथ मिलना नहीं है, दुनिया के लोगों का साथ मिलना नहीं है। यहाँ ही सब कुछ बड़ा बना के नहीं रखना है। हालेलुया, हमें, हालेलुया, दुनिया के लोगों से अलग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अलग जीवन है। इसके लिए प्रभु बोलता है, पहला तुम मेरे राज और नीति का खोज करो। किधर लिखा है? 33वां वचन, हालेलुया, 33 में ऐसा लिखा है। हालेलुया, 33 वचन में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और उसकी धर्म का खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। किसी का पीछे जाने का जरूरत नहीं, किसी का कोई चीज को ढूंढ के जाने का जरूरत नहीं। हालेलुया, तुम उसके लिए चिंता में गिरने का जरूरत नहीं है। विश्वास, अपना नजर परमेश्वर पे रखो। प्रभु ही मुझे देने वाला है, ऐसा अगर अपना मनी मनों में हम विश्वास करेगा तो प्रभु बोलता है, हालेलुया, मैं सब कुछ तुझे पीछे देगा। क्या बोलता है? 33वां वचन ऐसा बोलता है, इसलिए पहले तुम्हारा परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। क्या बोलता है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर, हमें पहले किसको करना है? परमेश्वर को देना है। हालेलुया, हमारा सबका जीवन में पहला स्थान रहेगा किसी का। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम एक पेपर लेके बैठा, हालेलुया, अपना चर्च में, हालेलुया, आने वाला भाई लोगों को बोलता है एक पेपर लेके लिखो। हालेलुया, एक पेपर मुझे मिला है, अभी मैं लिख रहा है। पहला क्या बोलेगा? हम पहला परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा नंबर क्या लिखा है? दूसरा मेरा पत्नी। तीसरा क्या लिखेगा? शायद हम लोग चर्च लिखेगा। तीसरा हम क्या देगा? चर्च को देगा। चौथा हम किसको लिखेगा? शायद काम को देगा। कोई लोग तीसरा नंबर काम को देता रहेगा, चौथा नंबर चर्च को देता रहेगा। हालेलुया। नहीं तो और आगे पीछे अपना सबका जीवन में 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर है। हम किसको कोई चीज़ों को पहला स्थान देना चाहता है। हालेलुया। कोई टीवी देखने वाले लोग रहेगा, अगर कोई टीवी देखने वाले, सीरियल देखने वाले लोग रहेगा, तो रात का प्रार्थना को थोड़ा लंबा करके पहला स्थान
टीवी का सीरियल को देता है। हालेलुया। ऐसा हमारा हर एक का जीवन में पहला किसको देने का है, ऐसा है। शायद अभी मैं मेरा बात बोलता है तो यहाँ पहला स्थान मेरा प्रभु है। मैं क्या करता है, पहला प्रभु को देता है। पहला संडे का दिन सुबह सुबह चर्च में जाता है। पहला मेरा कमाई का पहला स्थान प्रभु को देता है। हालेलुया। सब कुछ पहला प्रभु को दिया तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अगर मैं पहला स्थान प्रभु को देगा तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये वचन कुछ अलग हमें सिखाता है। हालेलुया। ये वचन प्रभु हमें कुछ अलग सिखाता है। क्या बोलता है ये वचन? ऐसा बोलता है, इसलिए पहला तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तुम्हें कोई लिस्ट बनाने का जरूरत नहीं है, तुम्हें स्थान रखने का जरूरत नहीं है। तुम पहला परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर का राज को खोज करो तो पत्नी को प्रेम करने का पीछे से प्रभु उसका अंदर प्रेम निर्माण करेगा। हमारा अंदर एक प्रेम निर्माण करेगा, हमारा बच्चों के साथ प्रेम निर्माण करेगा, हमारा कामों में, हमारा चर्च में, हमारा धंधे में आशीर्वाद, बरकत, घर, सब चीजों में प्रभु देखेगा। हमें ये लिस्ट नहीं होना चाहिए हमारा जीवन में। प्रभु बोलता है कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट में एक ही नाम होना चाहिए। कौन सा नाम है? यीशु का नाम, खाली एक ही नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम अगर हमारा लिस्ट में पहला होएगा तो प्रभु बोलता है सब कुछ पीछे से मैं तुझे देगा, सब कुछ मैं तुझे पीछे से देगा। हालेलुया। समय थोड़ा आगे आगे जा रहा है। देखो आगे क्या बोलना है, तो हमें सबसे पहला हमें प्रभु को देना है, सबसे पहला प्रभु को स्थान देना है तो प्रभु हमें आगे बढ़ाते जाएगा। जब अपन कलसी का राजपत्र उसका पहला अध्याय उसका 15वां वचन संत पौल बोलता है, गैलेशियंस कलसी का राजपत्र हमने अभी जो पढ़ा हुआ गैलेशियंस था, हालेलुया। उसका बाद गैलेशियंस, इफिशियंस, फिलिपियंस, कलसी का राजपत्र उसका पहला अध्याय उसका 15वां वचन, कलशियंस पहला अध्याय उसका 15वां वचन ऐसा बोलता है, वो तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहिलौठा है। हालेलुया। क्या बोलता है? हालेलुया। यीशु का बारे में बोलता है, यीशु वो तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहिलौठा है। पहला स्थान उसको ही है, वही हमारा सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। नीचे ऐसा लिखा है क्योंकि उसी ने सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुत्व, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारे वस्तुएं उसी की द्वारा और उसी के लिए सिरजा गया है। सब कुछ यीशु ने बनाया है और सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया। कौन सा वचन है? कलशियंस, कोलोसी का राजपत्र पहला अध्याय उसका मैंने 15 और 16 वचन पढ़ा। तो हमारा जीवन में कोई लिस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ किसको है? प्रभु को ही देखना है। हमारा नजर प्रभु का पास होना चाहिए, उसका बिना इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभु से बोलो तो सब कुछ पीछे से आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये एक रहस्य है। सब कुछ प्रभु से बोलो, प्रभु करेगा, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। हमारा जीवन में, अपना घर में अगर शांति चाहिए तो प्रभु से बोलो, हमारा परिवार में शांति चाहिए तो प्रभु से बोलो, हमारा शरीर में अगर आरोग्य चाहिए तो प्रभु से बोलो। प्रभु सब कुछ करेगा क्योंकि उसके लिए सब कुछ बनाया गया, उसी ने बनाया है। सब कुछ उसने बनाया है, सब कुछ उसके लिए बनाया गया है। यीशु मसीह के लिए सब कुछ बनाया गया है। हमें यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को दे देना है, अपना लक्ष्य को परमेश्वर को लगाना है। प्रभु सब कुछ पुराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह, ये जो उपदेश हमने देखा मत्ती उसका 5वां अध्याय,
हालेलुया, पहाड़ पे बैठ के उपदेश दिया स्वर्ग राज के बारे में, प्रभु का राज का बारे में। हालेलुया, अंत में यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह इस दुनिया में 40 दिन था। 40 दिन में यीशु मसीह कई बार अलग अलग लोगों को दर्शन देके यही स्वर्ग राज, यही प्रभु का राज के बारे में वापस सिखाता है। हालेलुया, अगर लूक उसका 24वां अध्याय में लूक उसको एकदम समरी जैसा इस वचन में लिखता है। क्या लिखता है? 46वां वचन में सुसमाचार बांटना है। हालेलुया, सुसमाचार को हमें बांटना है। यीशु शिष्य लोग से बोलता है सुसमाचार को बांटना है। हालेलुया, दूसरा लूक लिखता है, क्या लिखता है? सब देश के लिए, इस दुनिया का सारे देशवासियों के लिए है। हालेलुया, और तीसरा बोलता है इसको हालेलुया प्रसारित करना है, हमें प्रचार करना है। पहला सुसमाचार के बारे में बोला है। दूसरा, ये खाली मसीह लोग, गिने चुने क्रिश्चियन लोग, मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए नहीं, सारे देश, इस दुनिया में जितना लोग है सब के लिए। और इसको बोलना है, इसको बोलना है। हमें सुसमाचार मिला तो मुझे दूसरे को बोलना है, दूसरा को बोलना है। वही बारे में यहाँ हालेलुया प्रेषित का कृत्य में लिखा है। हालेलुया, यीशु मसीह का शिष्य लोग हालेलुया क्या सेवा किया उसका बारे में ये अध्याय में लिखा है। प्रेरित का काम अगर पूरा पड़ेगा तो शिष्य लोग यीशु मसीह स्वर्गारोहण जाने का बाद क्या क्या काम किया इसका बारे में लिखा है। हालेलुया, हमें भी ये सुसमाचार मिला है। हमें चुपचाप नहीं बैठना है, ये सुसमाचार हमें दूसरे को देना है। हालेलुया, क्योंकि दूसरे को देने से आत्मा बचेगा और वही आत्मा स्वर्ग में हमारा धन बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग में अगर कुछ धन कमा के रखना है सुसमाचार को देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना घर में, अपना घराने में कई लोग अभी तक सुसमाचार सुना नहीं है, ये सुसमाचार सुनाने का है। तभी हम स्वर्ग में परमेश्वर उसका हालेलुया हमारा धन करके वहां रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो सुसमाचार को बांटने का सेवा मुझे और आपको दिया है। मुझे और आपको सुसमाचार बांटना है। ये एक जबरदस्ती काम है, ये एक जरूरी काम है, मुझे और आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु बोलता है कि वचन को खाली सुनना नहीं है, अंदर रखना नहीं है, बताना है, तो भी हमारा धन ऊपर होएगा। धन हालेलुया, प्रभु बोलता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारा मन अगर स्वर्ग में रखने का है, हमें सुसमाचार को बताने का है, सुसमाचार बोलना है। हमारा भाइयों को, अपना बहनों को, अपना माता पिता को, अपना दादाजी दादाओं को, सबको बताना है। हमारा बाजू वाले को, पड़ोसियों को, हमारा गांव में हालेलुया बोलता है हालेलुया, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और दुनिया का कोने कोने तक सुसमाचार को बताना है। यरूशलेम मतलब हम जहाँ रहता है उस जगह पे, यहूदा मतलब अपना पिताजी का गांव, हालेलुया, समरिया मतलब हमारा दुश्मनों का गांव जिसे हम पसंद नहीं करते ऐसा लोगों का पास, और पृथ्वी के छोर तक, कोने तक, मतलब सब जगह हमें सुसमाचार बताना है। जब सुसमाचार बताएगा, क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह पापियों के लिए इस जगत में आया, हालेलुया, पापियों के लिए अपना जान को कुर्बान किया। हालेलुया, हमारा सारे पाप उसने उठा लिया। जब उस पर विश्वास करते हैं हम पवित्र बन जाएगा, हम प्रभु का बच्चा बन जाएगा। यही है सुसमाचार। यीशु मेरे लिए मर गया, आया था, मर गया, जी उठा, पुनरुत्थान हो गया। ये विश्वास, यही सुसमाचार को बताना है तो सब लोग बच जाएगा। ये बात को बताना है। ये बात जब बताएगा तो हमारा धन स्वर्ग में कमाएगा। प्रभु बोलता है हमारा नजर स्वर्ग लोग में होना चाहिए, यीशु का पास होना चाहिए। हालेलुया, वो वचन हम पढ़ के समाप्त करेगा। मत्ती क्या बोलता है? मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 23वां वचन, 22वां वचन आपको सब मालूम है। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो
तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होएगा। इंग्लिश में ये वचन ऐसा लिखा है, इफ योर आई बी सिंगल देन हालेलुया, तेरा शरीर पूरा उजियाला होएगा। सिंगल मतलब एक ही जगह देखने का, स्वर्ग की ओर, नहीं तो यीशु की ओर। हालेलुया। 23वां वचन ऐसा लिखा है, परंतु यदि तेरा आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। ये अंधकार शैतान हमारा अंदर डालने वाला एक अंधकार है। शैतान हमें बोध डालता है कि हम उजियाले में हैं। जब हमें लगता है कि हम उजियाले में हैं तो हम दूसरा उजियाले का खोज में नहीं जाएगा, हम यही एक ही जगह अटक जाएगा। तो प्रभु बोलता है तू अंधकार में है, तेरा अंदर कितना बड़ा अंधकार है। हालेलुया। आज टाइम दिया है प्रभु, आज हमें बुलाया है, ये अंधकार से बाहर निकाला है प्रभु, हमें निकालने के लिए आज अपना बीच में आया है। चलो हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तूने प्रभु हमें दिया हुआ ये वचन के लिए धन्यवाद। आज तूने हमें सिखाया हे प्रभु, हमें इस दुनिया में धन नहीं रखना। धन स्वर्ग लोक में क्या है? धन आत्मा को जीतना है। धन क्या है? एक दूसरे को सुसमाचार बताना है। हालेलुया। सब कुछ पीछे आएगा। पहला हालेलुया, पहला मेरा राज और नीति का खोज करो। हालेलुया। सब कुछ पीछे आएगा। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। इस दुनिया में हमें चिंता में डालने वाला सारा चीज को यीशु मसीह का नाम से धमका देते, निकल जाने दे। हे प्रभु, हमारा दृष्टिकोण स्वर्ग की ओर लगाने के लिए तो आज हमें बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। तो आज हमें सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन को तूने आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन को तूने समझाया, इसके लिए धन्यवाद। जो भी भाई बहन इसको सुना है उनका अंदर प्रभु तू कार्य कर। हालेलुया। सच्चा धन का पीछे जाने के लिए तू कृपा दे, सहाय कर, आशीर्वादित कर, जीवन आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया। प्रभु आपको जरूर आशीर्वादित करेगा। हालेलुया, हालेलुया।